हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम 4th सेमेस्टर की शांति शिक्षा की बुक का टॉपिक धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता यानी लास्ट के अब इसके बाद सिर्फ 2 ही टॉपिक आपके बचे हुए दोस्तों, उनको पढ़ने के बाद आपकी पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को देखो और इसके पहले के सारे वीडियोज़ को आप लोग देख लो, पढ़ लो एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक धार्मिक सहिष्णुता। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के प्रति समर्पण की जो भावना होती है उसे हम धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं। अब ये धार्मिक सहिष्णुता आपके भारत में रखी ही नहीं जाती है। बिकॉज ऑफ दैट द वन वर्ड इज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता। एक शब्द है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। मतलब हमारा जो भारतीय समुदाय के लोग होंगे, जो भारतीय नागरिक होंगे, वो किसी भी स्पेशल धर्म से, किसी भी स्पेशल जाति से, किसी भी स्पेशल संप्रदाय से, किसी भी स्पेशल वर्ग से बढ़ के सबसे पहले हमारा राष्ट्र होगा। ठीक है, तो ये जो शब्द चूज किया गया है उसका शांति शिक्षा में यूज किया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो लिखा गया है धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता क्या होती है उसके बारे में देखिए। तो किसी राष्ट्र के नागरिकों की वह भावना, इट मीन्स दैट हम लोग अगर भारत के नागरिक हैं तो हम लोगों की वह भावना या आंतरिक एकता कह सकते हो आप, हमारे अंतर की जो एकता है जिसमें वे अपनी एक विशिष्ट जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, हम लोग किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से मतलब तो रखते हैं, परंतु क्या हो कि संपूर्ण हितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र की सामान्य संस्कृति, हमारे देश की जो सामान्य संस्कृति है, सामान्य भाषा है, सामान्य भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थिति तथा सामान्य जीवन शैली को अपनाते हैं और संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की उत्कृष्ट आकांक्षा करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, जब हम राष्ट्रीय एकता हम तभी कह सकते हैं जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपना धर्म, जाति, संप्रदाय को भूल करके अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पण रखे, राष्ट्र के प्रति जागरूकता रखे, राष्ट्र के प्रति भावनात्मक चीज़ों को रखे, तो उसे हम धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बाधक तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व क्या है? तो भारत में प्रचलित अत्यधिक आर्थिक विषमता। राष्ट्रीय एकता में जो बाधक है वो सबसे बड़ी कौन सी चीज है? आर्थिक विषमता। मतलब कोई गरीब है तो कोई क्या है, धनी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे राष्ट्रीय एकता में एक तरह से बाधक रही है। फिर जातिवादी, देखो सबसे बड़ी प्रमुख बाधा है, जातिवाद जो है वो सबसे बड़ा प्रमुख बाधा है। फिर जातियों ने धार्मिक विभाजन को और अधिक बांटने का कार्य कर दिया है कि अब इनका ये धर्म है, इनका ये धर्म है। कुछ कभी कभी तो हम लोग यही सोच लेते हैं कि पर्टिकुलर धर्म के लोग ही पर्टिकुलर काम करते हैं और ऐसी चीज़ों को, अब देखो आप टीचर बन रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसी भावना रखोगे तो आपके सामने अगर जिस धर्म से आप हो, अगर उसके अलावा कोई जिस धर्म के प्रति आपने भावना रखी है उसका बच्चा मिल जाएगा तो उस बच्चे को आप ऐसी चीज़ों को, आपका मेंटालिटी ही बन जाएगी कि उस बच्चे को आप उस तरह से नहीं सिखा पाओगे। सो दैट्स वाई दोस्तों, आपको ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है। ठीक है, आप एक टीचर हो, टीचर इस समाज का निर्माण करता होता है, टीचर इस देश का निर्माण करता हो, टीचर राष्ट्र का निर्माण करता होता है। बहुत बड़ी भावना को, बहुत बड़ी बीड़ा को उठा के आप चले हो, इसलिए आपको तो बहुत सजग होके समझ के हर निर्णय लेना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सांप्रदायिकता से हमारे देश के में दंगों, कट्टरवाद को बढ़ावा दिया है जो राष्ट्रीय एकता को क्षति हुई है। उसके बाद दिया गया है क्षेत्रीयवाद, प्रांतीयवाद। अब हम लोग सोचते हैं कि ये इस राज्य से हैं, ये इस राज्य से हैं, हम ये सब चीज़ों को भी सोच के वो चीज़ें बना लेते हैं, एक मेंटालिटी बना लेते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे ही होंगे। इन सब चीज़ों से भी हमें नुकसान हुआ है। राजनीतिक अवसरवाद की प्रवृत्ति से, राजनीतिक अवसरवादी क्या होता है कि अब मान लो कोई एक पार्टी के सपोर्टर हैं और उन्हीं के सामने दूसरी पार्टी के सपोर्टर आ गए तो उनका क्या होगा कि तुरंत उनकी राष्ट्रीय एकता वहाँ पे भंग हो जाती है। फिर दिया गया हिंसात्मक गतिविधि एवं अलगाववाद से, तो किसी लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को एक में ना रखने की वजह से भी हमारी ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार से देश में नीतियां सफल नहीं हो पाती हैं। जनता की गरीबी, बेरोजगारी से समस्याओं
एवं संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होती है। ठीक है, अब इसका निवारण कैसे करेंगे दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। तो समाज के सभी वर्ग के विकास हेतु प्रयास किए जाने चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा वर्ग ना रहे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके हर वर्ग के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों को छूट दी गई है हमारे संविधान में। ठीक है, इसीलिए ये सारी छूट दी गई दोस्तों कि वहाँ पे प्रयास किया जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, तो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें दिया गया शिक्षा जगत में क्रांति से लोगों में जागरूकता, ज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का संचार किया जा सकता है। किससे? शिक्षा जगत से। अभी मैंने समझाया, आप टीचर हो, आपको हर चीज़ों को सोच समझ के फैसला लेना होगा, हर चीज़ों को समझ के करना होगा। इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा कि आपने कोई भी डिसीजन अपने अनुसार, आपने अपने धर्म, अपनी जाति, अपने संप्रदाय के बेस पे आपको ले लेना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता हेतु प्रबल लोकमत का निर्माण किया जाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं सीधी सीधी कि देखो, आपको जब ये बुक पढ़ाई जा रही है तो बस इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आपके अंदर एक इंसान जगाया जा रहा है, और जब आप एक इंसान बनोगे तभी आप एक टीचर अच्छे बन पाओगे। ठीक है, तो इंसान बनने की कोशिश करो, और इंसान का एक ही धर्म होता है, इंसानियत। किसी को बिना ठेस पहुँचाए, बिना चोट पहुँचाए उसके भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत होता है। ठीक है, उसके बाद विभिन्न प्रदेशों एवं भाषाई राज्यों के बीच अत्यधिक सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रयास किए जाने चाहिए। शासन को अपनी कठोर नीतियों द्वारा हिंसात्मक, अलगाववादी तथा आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। ठीक है, ये जो हिंसात्मक, अलगाववादी चीज़ें आती हैं, इन पे भी नियंत्रण लगाना चाहिए। फिर दिया गया शासकीय नीतियों द्वारा लोगों की आर्थिक विषमता उन्मूलन के सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए। फिर उसके बाद बड़ा सिंपल सा एक कोट दिया गया है, अगर आप लोग समझ जाओ इसको तो पूरा शांति शिक्षा आप समझ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि सभी लोग इस धरती पे जितने लोग हैं सब लोग सुखी हों। ठीक है, सर्वे सन्तु निरामया मतलब सब लोग एकदम सुखी हों। उसके बाद दिया गया है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो किसी को भी दुख ना हो, सब लोग सुखी हों। तो ऐसी भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम राष्ट्रीय एकता को एकजुट नहीं कर सकते हैं। तब तक हम अपने धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे एक दूसरे से अलग रहेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सिर्फ राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखना है। आप एक राष्ट्र के टीचर हो, आप किसी धर्म के टीचर नहीं हो, आप किसी धर्म के गुरु नहीं हो, आप किसी मंदिर के पंडित नहीं हो, आप किसी मस्जिद के मौलवी नहीं हो। ठीक है, या मौलाना